शांति। इस चित्र में पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में बताया है। संगम मतलब मिलन। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है, जिसे हम प्रभु मिलन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे हेल से मतलब नरक से निकलकर ये स्त्री पुरुष आ रहे हैं। और यहाँ पर परमात्मा द्वारा रचित अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जहाँ पर स्त्री और पुरुष अपने 5 विकारों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अग्नि में, मतलब जो योग की अग्नि होती ना, जो परमात्मा को याद करते, उस ज्ञान योग की अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं। उसके बाद हम जब पवित्र बन जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, तो हम ये सतयुग में जाने के लायक बन जाते हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग जो है, उसको हम डायमंड एजेट कहा जाता है, क्योंकि ये जो युग है ना, हीरे तुल्य जीवन है। इसलिए भगवान हमको कहते हैं कि ये जो जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है, इसे आप है ना कौड़ी जैसा व्यर्थ ना गवाओ। और फिर यहाँ पर सतयुग की जो तुलना की जाती है उसे गोल्डन एजेट कहा जाता है, और जो त्रेता युग की तुलना की है उसे सिल्वर एजेट कहा जाता है, और द्वापर को कॉपर एजेट और कलयुग को आयरन एजेट। और इस प्रकार से जो संगम युग है से डायमंड एजेट कहा जाता है। मतलब ये हीरे तुल्य जीवन है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें कोई भी युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किसी में भी मतलब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान से मिलन नहीं होता। लेकिन ये एक ही संगम युग का समय है। पूरे कल्प में 5000 वर्ष के जो पीरियड टाइम रहता है, उसमें 5000 वर्ष में परमात्मा जो रहते हैं वो इसी संगम पर आते हैं। और फिर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण बच्चे बैठे हुए हैं और ब्रह्मा बैठे हैं और जगदम्बा सरस्वती बैठी हुई है। तो ये जो ब्राह्मण है, ये अपने धर्म से के ब्राह्मण नहीं है, मतलब कोई जाति धर्म इससे नहीं है, लेकिन ये जो है ये कर्मों के ब्राह्मण है। ये अपने जीवन में पवित्रता को अपनाते हैं और जो भी प्योरिटी चलती हो उसको जीवन में अपनाते हैं, ज्ञान योग को अपने जीवन में धारण करते हैं, परमात्मा से साथ कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार से ये अपने जीवन में परमात्मा शिव की जो छत्र छाया में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये संगम युग बताया है। तो परमात्मा ने कहा है कि मैं अभी इस समय पर आया हुआ हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसे पढ़कर आप लोग सभी सतयुग में जाएंगे। ओम शांति।